जय श्री राम दोस्तों। तो लोको पायलट और कांस्टेबल और एसआई के रीजनिंग है। तो श्रृंखला चैप्टर है। तो आज हम श्रृंखला चैप्टर को देखने वाले हैं। तो श्रृंखला इसमें दो प्रकार के होते हैं। देखो, एक तो नंबर सीरीज होगी और दूसरा लेटर वाले होंगे। तो सबसे पहले हम नंबर वाले के देखते हैं। तो नंबर वाले में कुछ इस प्रकार से आपको सवाल पूछे जाएंगे, और अगर नंबर वाले नहीं आए तो लेटर वाला शुरू तो आना पक्का है। इन दोनों में से आपको कोई भी सीरीज आपको देखने को मिल सकती है। तो हम पहले नंबर वाले को देखते हैं। अब आपको इस प्रकार का सवाल दिया रहेगा, इनके बीच का आपको पहले अंतर ज्ञात करना पड़ेगा, उसके बाद ही इसमें क्या अंतर आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह में, वही इन चारों विकल्प में से कोई एक संख्या यहाँ पर आ जाएगी। तो देखते हैं आप इसे कैसे कर सकते हो। 33 और 47 में कितना अंतर है? तो 7 में से 3 गया 4, और 4 में से 3 गया 1, इनमें 14 का अंतर है। इसमें कितने का अंतर है? 44, 45, 46, 47, इसमें माइनस का 3 अंतर है। देखो, बड़ी संख्या अगर आएगी तो प्लस में होगा, और अगर इससे छोटी संख्या आ रही है तो वो माइनस में जाएगा। अब उसके बाद 44 के बाद 58 है। 58 में 8 में से 4 गया 4 बचा, और 5 में से 4 गया 1 बचा, इसमें भी 14 का अंतर है। फिर 58 में 56 में कितना अंतर है? माइनस का 2 का अंतर है। इसमें फिर कितने का अंतर है? 56 और 70 को घटाएंगे तो 14 आएगा, यानी कि 14 का अंतर है। उसके बाद फिर 70 और 69 में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। मतलब कि इसके बाद कितने अंतर आएगा? 14 का अंतर आएगा, और संख्या बढ़ रही है। तो 69 में हम 14 को जोड़ देंगे। अगर हम इसे जोड़ देते हैं तो 9 और 4 13 का 3 बचा 1, 1 6 7 8, 83 इसका आंसर होगा। और बी नंबर में 83 दिया हुआ है, मतलब कि बी नंबर आंसर बिल्कुल सही है। दूसरा सवाल आपको दिख रहा होगा, 416, 341, 276, क्वेश्चन मार्क 176, 141 और 116, इसमें बीच में आपको क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो देखो, अब इसे करना कैसे है। सबसे पहले हमें बीच का अंतर ज्ञात करना है। इन दोनों में कितना अंतर है? इन दोनों में 6 में से 1 गया 5 बचा, 11 में से 4 गया 7 बचा, और 3 में से 3 गया कुछ भी नहीं बचा। यानी कि देखो, बड़ी संख्या और बड़ी से अगर छोटी आ रही है तो माइनस में रहेगा, और अगर इधर बड़ी संख्या आती और इधर छोटी संख्या रहती तो प्लस में जाता। लेकिन बड़ी संख्या यहाँ पर है छोटी संख्या, तो ये माइनस में जाएगा। उसके बाद है 341 में से 276 को घटाएंगे तो 65 बचेगा। अब इसमें हमें पता नहीं है, अब इसका भी पता नहीं है। अब अगर इसमें हम घटाएंगे तो कितना बचेगा? इसमें इसको घटाएंगे तो 35 बचेगा, इसमें इसको घटाएंगे तो 25 बचेगा। अब देखो, 25 35 सब माइनस में है। 25 35, यहाँ पर 45 और यहाँ पर 55 अगर हम कर दे तो ये 10 में 10 10 की एक सीरीज जैसी हो जाएगी। देखो, 25 35 45 55 65 और 75, यानी कि 276 में है अगर हम 55 को घटा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 276 माइनस 55, तो 6 में से 5 गया 1 बचा, 7 में से 5 गया 2 बचा, और 2 का 2, यानी कि 221 यहाँ पर आंसर आएगा। अगर हम इन दोनों को घटाते हैं तो 45 बचता है। चाहे तो आप करके देख सकते हो। देखो, इसमें डी नंबर में 221 दिया हुआ है, यानी कि ये आंसर बिल्कुल सही है। अब इसके बाद हम आते हैं लेटर सीरीज में। तो लेटर वाले सीरीज को आपको किस प्रकार से करना है वो देखो। तो सबसे पहले आपको कुछ लेटर दिए होंगे, लेटर में किस प्रकार से करना है, एक एक वर्ड को हमें पहले देखना है। देखो, बी के बाद सी आता है, एक बार में आ गया। सी के बाद डी और ई 2 बार में आया। ई के बाद एच है तो ई, एफ जी एच। एच के बाद एल है, एच आई जे के और एल। फिर एल के बाद एम एन ओ पी क्यू। देखो, पहले बीच में 1 का अंतर, फिर 2 का अंतर, फिर 3 का अंतर, फिर 4 का अंतर, और फिर 5 का अंतर आया। उसके बाद जी से आई कितना है? जी। एच आई कितने का? 2 का अंतर आया, एच आई। के बाद एल है, आई। जे के एल 3 का अंतर आया।
फिर जे के एल, फिर MNOP 4 का अंतर आया, फिर P से U P, QRSTU 5 का अंतर आया, U, फिर U के बाद WU V WX कितना है, U के बाद इसमें कितने का अंतर आएगा, 6 का अंतर आएगा, तो U के बाद VWXYZA यानी कि B, तो यहाँ पर B आएगा, यहाँ पर क्या A आएगा। उसके बाद क्या R V Z D और H में बचा हुआ है, तो R के बाद क्या V दिया हो, तो R से कितना दूर है वो R, STUV 4 का अंतर है, WXYZ फिर से 4 का अंतर है, A से फिर Z से DV 4 का अंतर है, और JV HV 4 का ही अंतर है, तो H के बाद फिर 4 का अंतर कितना आएगा, HIJKL, तो यहाँ पर L आएगा, तो QAL, तो C नंबर का आंसर बिल्कुल इसमें सही होगा। इसी प्रकार का दूसरा सवाल देखते हैं कि इसे हम कैसे कर सकते हैं। संख्या दी हुई है, उसी प्रकार से हमको एक एक वर्ड से करना है। तो देखो J और G में कितना अंतर है, G HIJ, तो इसमें माइनस का 3 का अंतर है। इसमें कितना अंतर है, D EFG, इसमें भी -3 का अंतर है। इसमें कितना अंतर है, D और A में BCD, यानी कि इसमें भी -3 का अंतर है। तो A से -3 कितने बार जाएगा, X आ जाएगा, यानी कि ZYX ऐसा रहेगा। R से O कितने का अंतर है, O PQR, इसमें भी 3 का अंतर है। O से L से कितना अंतर है, OL से L MNO, इसमें भी 3 का अंतर है। फिर I और L में कितना अंतर है, IJKL, इसमें भी 3 का अंतर है। मतलब कि I से पीछे 3 कितना होगा, HGE वो F, यानी कि X F हो गया। उसके बाद है Y और V में कितना अंतर है, V WXY, इसमें भी 3 का अंतर है। V और S में कितना अंतर है, STUV, इसमें भी 3 का अंतर है। इसमें और इसमें कितना अंतर है, PQRS, इसमें भी 3 का अंतर है। मतलब कि P से 3 पहले कितना जाएगा, M आएगा। कैसे, क्योंकि P के पहले आता है O, उसके पहले N और उसके पहले M, तो XFM, मतलब कि D नंबर का आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इसी प्रकार से आपको करना है। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं डालता रहूँगा, और उसमें स्टैटिक जीके की भी क्वेश्चन डलेंगे, तो आप वहाँ पर जाके ज्वाइन हो सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद।